सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं संगीता श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओं, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुंचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला, और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम। तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ। जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है, विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम? बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे। पिंक सिटी कहा जाता है, और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई। अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम। अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं? जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम। अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको? मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए, और ये सखी शैली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सच की बात होती है और सकाव की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, और बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम। अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं? जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है। अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी, या क्या लगेगा गर्मी के बाद फिर? अभी इसे बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे। अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाटे, और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं। तो चलिए आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए। सोचूं तेरी बात जियरा धक 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 बोले, मैं जो आऊं तेरे पास जियरा धक 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 बोले, जियरा धक 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 बोले, मस्ती छाए हाले हाले। मैं जो सोचूं तेरी बात जियरा धक 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 बोले।
तूने अपने दीवाने पर ऐसा जादू डाला, होश गवा के मस्ती में झूमे तेरा मतवाला। ओ तूने अपने दीवाने पर ऐसा जादू डाला, होश गवा के मस्ती में झूमे तेरा मतवाला। मैंने भी तो अपने आप को 18 साल संभाला, देखा जो तुझको तो दे दिया इस यौवन का प्याला। पाके प्यार भरी सौगात जियरा धक 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 बोले, उसे माल दिल की बात जियरा धक 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 बोले। जीने ना देगी मुझको मेरी जान तेरी अंगड़ाई, अब तो सही न जाए मुझसे एक पल की जुदाई। पतलूरी सारी रात जियरा धक 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 बोले। हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। मेरा इंतजार सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? जी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कौन से क्लास में है? 9th में। 9th में? तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। 9th का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद तो 10th आ जाता है, तो जिम्मेदारियां 9th से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा। जी। अच्छा, तो आप 10वीं क्लास में चले गए? जी। आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं। अच्छा, कौन कौन सा कार्यक्रम अच्छे लगते हैं? आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं। तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया? रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को। क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं। रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है, लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? हमें जो सखी सहेली में जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है। तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं? क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है। तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ही कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए। और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दी देते हैं, क्योंकि आप 10वीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। गाने बोलने दिल में सनम की सूरत, आंखों में आंखें दे, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे। और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी दे।
जाएंगे यूं ही हंसी हंसी में। कैसे करूं मोहब्बत 2 दिन की जिंदगी में, ये दिन तो बीत जाएंगे यूं ही हंसी हंसी में। जी भर के प्यार कर लो ऐसी मुझे खुशी दे, जी भर के प्यार कर लो ऐसी मुझे खुशी दे, मेरे खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी दे। साल तक सनम की आँखों में डूब जाऊं, 100 साल और हो तो उसको गले लगाऊं। 100 साल फिर मिलन की दुनिया नई नई दे, 100 साल फिर मिलन की दुनिया नई नई दे, मेरे खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। हेलो फरमाइश। मैम नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी। जी जी बिल्कुल मैम बिल्कुल। जी, तो आजकल क्या मौसम है वहाँ? जी मैम बहुत गर्मी है इधर, आजकल तो पक्के की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्का लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया 2 पक्के लगाएंगे वो भी कम पड़ जाएंगे। मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ? जी बहुत गर्मी है मैम। अच्छा, काम क्या करते हैं? मैं दृष्टिहीन हूँ, से घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम। बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं? मैम हेलो फरमाइश। तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का? मैम रेडियो सुनते रहते हैं कामकाज, क्योंकि रेडियो तो कैसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो कामकाज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानों से सुनना होता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए। जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, ढोल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है। और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा? मैम आजकल का जो मौसम है बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेके आज मई तक आ जाए, और थोड़े 2-3 महीने में जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी। अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम, अपनी अपनी। बिल्कुल मैम यहाँ हमारी ये है कि हमारे जो कांगड़ा की जो धाम है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में हिमाचल में है। हमारे कांगड़ा की जो धाम बनती है फंक्शनों में, शादी वगैरह में। अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है, जो लोग पहनते हैं, वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है। बिल्कुल मैम। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें वादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या। बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए। हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से। क्या करती हैं हसीना जी? सिलाई करती हूँ मैडम। अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं? अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम। तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है? गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ। अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता ठंडक पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं। हाँ, शीतलता देते हैं। जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए। मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है। तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका? इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है। अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं? इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी, और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अभी जो मंचाई तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया। अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं? मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है, तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? फिल्म का नाम है इम्तिहान, और गाने के बोल है, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तो डरती है, या कदर नहीं है मेरे प्यार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की,
सकती है सनम तेरे इनकार की। या दुनिया से तू डरती है, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। या दुनिया से तू डरती है, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। कब से खड़ा मैं राहों में अपना दिल बिछाए, हाय हाय हाय। ओ कब से खड़ा मैं राहों में अपना दिल बिछाए, लेकिन मेरी मोहब्बत पे तुझको यकीन आए। लेकिन मेरी मोहब्बत पे तुझको यकीन आए। दो बातें हो सकती है सनम तेरे तकरार की। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इनकार की। हेलो फरमाइश। मैं नरोत्तम गौड़, लेक सिटी, उदयपुर, राजस्थान से बोल रहा हूँ। नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं। जी, मेहरबानी आप लोगों की। क्योंकि मैं आपको, जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के? हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं। जी, अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल? ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं। बिल्कुल। पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। और हमको अभ्यास भी है, राजस्थान के लोग हैं, हमको गर्मी का अभ्यास है। तो नरोत्तम जी, ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं? बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा निवृत्त हूँ। अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ, पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है, और विविध भारती ही उससे सुनते हैं। तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका? मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ। तो कुछ गुनगुना कर बताइए हमें फिर। अभी जो गाना मैं सुनना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है जी। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है, राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए। कितना मजा आ रहा है, तीरे नजर चल रहे हैं, अरमां मचल रहे हैं, ओ कितना मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है,
हेलो फरमाइश। कैसे हो आप? हाँ मैं अच्छी हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री। तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है। क्या करते हैं? बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा। अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की। जटिल कला है, जटिल कला है, जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुसियान है या कोई टसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा। अच्छा। मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप। लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियाँ होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती। किसमें? क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता। जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं? वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है। वो जैसा भी धागा होता है ना, सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा, इस तरह से। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं? ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ भी करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं। तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं? ना, बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं। विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको। मन चाहे गीत, पत्रों के ऊपर आधारित। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी, अपनी पसंद का गीत। खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत। ये मुलाकात एक बहाना है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है।
हेलो फरमाइश। हम जी रमेश साहब बोल रहे हैं, बिहार बांका जिला, गांव झिकुलिया से। तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी। हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी। तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी? खेती बाड़ी करते हैं। खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना। तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है। हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है। सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी। हाँ जी, अच्छी है। अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं? ये खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी। अच्छा अच्छा। कमलेश जी बताइए, फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं? मेड़ पे रख के सुनते हैं? रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे, न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं। तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना। हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है, कहीं से भी हर जगह, जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका। तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के? कार्यक्रम तो हमको हेलो फरमाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है शाम को वाला कार्यक्रम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं। बेटा फिल्म का गाने का बोले, कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए। तो आप लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कोयल सितेरी बोली कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु, कोयल सितेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु, नैन तेरे गजरारे, होठ तेरे अंगारे, तुझे देख के दिल मेरा खोने लगा। बातों में तेरी सरगम, छन 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 छन, मन को लुभाए प्रियम, छन 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 छन, रंग तेरा रंगीला, तू है खेल छबीला, तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा। तूने भी तो मेरा चैन लिया, बातों में तेरी सरगम, छन 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 छन, मन को लुभाए प्रीतम, छन 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 छन, रंग तेरा रंगीला, तू है खेल छबीला, तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा।
प्यास जगी, कैसे कहूँ क्या आग लगी, कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु। हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी। अच्छा। जय महाराष्ट्र, आमची मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बम्बे में रहा हूँ 18 साल जी। मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे? हेल्पर था मैं नेवी। जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बम्बे में ही था जी। अच्छा अच्छा। मैं अभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी। मेरे को हो गए 20-22 साल अमृतसर में जी। अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए? अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी। फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस। जी जी जी। और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है। ये आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी। मेरा वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर। तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है। बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर। गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग है, घूमने लायक जगह है जी। जी जी जी। वाटर जो हमारा अटारी है, वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी। झंडा उतरता है, लगता। हाँ जी। हाँ हाँ, तो वो सेना का जो ये कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है। हाँ जी। एक बात बताइए, जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, सांझा चूल्हा जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया। अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ। पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था। तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, तो उसको बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा। बिल्कुल बिल्कुल। और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है, और वहाँ का खान पान बड़ा है। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार में? मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, बनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ। तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं? फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सन में जी, विहिदा रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे चमन हो, घटा हो धनक हो। बहारे चमन हो, घटा हो धनक हो। ये सब तेरी की परछाइयाँ है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मतवाली चाल।
वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। हेलो फरमाइश। मैम नमस्ते। नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना। रैना जी, बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं? जी मैम, बहुत बढ़िया हाल चाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम, मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम। तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या आप? जी मैम, पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम। अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप? जी मैम, मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम। ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम। अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है? जी जी मैम, ये चीनी से बनती है मैम। तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए? जी मैम, कोल्ड ड्रिंक है जैसे शॉर्टनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को भी कम पिलाना चाहिए शॉर्टनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ, शॉर्टनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। शॉर्टनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है। और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम? जी मैम, यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी। अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं? जी मैम, मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था एसएमएस के बहाने, बीवीएस के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम। तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? जी मैम, फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की। तो हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।
फरमाइश। नमस्कार ताई। नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? मैं सुरेश रामू साबळे, ग्राम सामनाकर, तालुका कागल, जिला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ ताई। क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी? गर्मी साधारण है और हमदे करवांदा का मौसम है, रान मेवा है। वही के तीसरे साल में बंद रहता हो, घर में रहता हो, विविध भारती के सर्वो कार्यक्रम सुनता हो। और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसी पड़ रही है? गर्मी बहुत है। तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है? दिनचर्या क्या है, कभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो। भजन मंडल है, ये भजन मंडल में भजन गाता हो। अच्छा, तो भजन भी गाते हैं? तो कुछ सुनाइए भजन। दक्कनचा राजा ज्योतिबा माझा, बोलूया चांगे भले। दक्कनचा राजा ज्योतिबा माझा, बोलूया चांगे भले। सासन काठी डुले, ज्योतिबाची सासन काठी डुले। सासन काठी डुले, ज्योतिबाची सासन काठी डुले। सासन काठी डुले, ज्योतिबाची सासन काठी डुले। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मैंने तयार किया लता मंगेशकर, एस.पी. बालसुब्रमण्यम, आणि गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई, दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से
फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे थे। अपनी पसंद के गीत आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 40024662। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 28670288। एक बार फिर आपको बता दें, हमारा फोन नंबर आप नोट करें 40024662। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर्लेकर का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।